नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड का प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे हैं और इसमें हम लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? उत्तर है 14 मार्च 1878 को लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के अनुसार भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट अथवा कलेक्टर को लिखित आश्वासन दें कि अपने पत्रों में ऐसी कोई चीज़ प्रकाशित नहीं करेंगे जो जनता में सरकार के प्रति आक्रोश फैलाने वाली अथवा सांप्रदायिक द्वेष फैलाने वाली हो। संपादकों को यह भी कहा कि कोई समाचार प्रकाशन से पूर्व प्रूफ सरकारी अधिकारी से स्वीकृत होना चाहिए। प्रश्न है, 4 प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। पहला नाम है दादा भाई नौरोजी, लाला मोहन घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। प्रश्न है, किस उदारवादी नेता को भारत का वृद्ध पितामह के नाम से पुकारा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पितामह के नाम से पुकारा जाता है। संगोला की संधि क्या थी? उत्तर है 1750 में रघुजी भोंसले की मध्यस्थता से राजा राम तथा पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच सांगोला की संधि हुई। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए। मराठा संगठन का आंतरिक नेता पेशवा बन गया। प्रश्न है, इब्राहिम खान गर्दी कौन था? उत्तर है पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठा सेना में यूरोपीय ढंग से संगठित कर पैदल और तोपखाने की टुकड़ी का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी ने किया था। हुजूर दफ्तर क्या था? उत्तर है पूना में पेशवा के सचिवालय, जिसे हुजूर दफ्तर कहते थे, मराठा प्रशासन का केंद्र था। यहाँ प्रशासन ने विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे हुए थे तथा राजस्व और व्यय से संबंधित सारे मामलों का निपटारा यहीं पर किया जाता था। कारकुन से क्या तात्पर्य है? पेशवाओं के प्रशासन में प्रत्येक जिले में एक कारकुन होता था जो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को भेजता था। प्रश्न है, डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल मैसूर राज्य का एक भौगोलिक क्षेत्र था। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। हैदर अली ने यहाँ फ्रांसीसियों के सहयोग से एक विशाल शस्त्रागार की स्थापना की। प्रश्न है, आतवा से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर है जोधपुर राज्य स्थित जागीर, जहाँ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विद्रोहियों के साथ मिलकर 8 सितंबर 1857 को जोधपुर में राजकीय सेना को पराजित किया। प्रश्न है, मार्क मासन क्या था? मार्क मासन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 में विद्रोहियों ने आह्वा में मार्क मासन की इच्छा पर किले के दरवाजे के सामने उसको उल्टा लटका दिया था। मिदनापुर से क्या आशय है? उत्तर है क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA के क्रांतिकारियों ने बंगाल के चटगांव के बाद मिदनापुर में 3 अंग्रेज मजिस्ट्रेट और 2 पुलिस निरीक्षकों की हत्या कर दी थी। मुस्लिम मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। प्रश्न है,
बंगाल में द्वैत शासन की क्या प्रमुख विशेषताएं थी? बंगाल के द्वैत सिद्धांत शासन का भार कंपनी और नवाब में विभाजित कर दिया था। व्यवहारिक रूप से कंपनी के सूबों के की शासन व्यवस्था को स्पष्टतः उनके हाथों में नहीं लिया था। वास्तविक सत्ता होते हुए भी कंपनी ने दूर रहकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया। इति नमस्कार।